नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर हमें कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने को मिलते हुए नजर आएगी? उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडिया विक्स में हमें एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हम यहाँ पर कौन कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। देखिए, अगर हम यहाँ पर सिल्वर की बात करें, सिल्वर ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर डिक्लाइन भी देखने को मिल चुका है। अब उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम स्पेशली सिल्वर की बात करें तो पहली बार इंडियन मार्केट में 2.5 लाख तक पहुंचते हुए नजर आया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से हमें वहां से गिरावट भी देखने को मिली। अब इसके पीछे का क्या रीज़न जताया जा रहा है कि जो सीएमई ग्रुप है, वहां पर मार्जिन बढ़ने के कारण ये चीज़ें हमें बनते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए, फिर सिल्वर इतना बड़ा क्यों है, उसके बारे में बात करें। देखिए, सिल्वर का जो यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जब भी एक गुड कंडक्टर मटेरियल की बात की जाती है तो वहां पर सिल्वर ही सबसे एक बेटर ऑप्शन होता है। तो इसलिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रहती हैं वहां पर सिल्वर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या सुनने को मिल रहा था, जो ईवीज हैं उस पे भी सिल्वर का यूज़ जो बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, एकदम से सिल्वर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। हालांकि देखिए, अगर हम करंटली इस सिचुएशन की बात करें कि जो ईवी सेक्टर है, क्या वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है? जी हाँ, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, सिल्वर में हमें एकदम से बाउंस देखने को मिला है। देखिए, ये बाउंस कैसे बनता है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेदर देन किस न्यूज की वजह से आया। देखिए, न्यूज हमेशा आती हैं, वहां पर R&D भी होती है, रिसर्च भी होती है। जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे उसमें कितना सिल्वर यूज होना है, कौन कौन सी कंट्रीज को उससे फायदा होगा, उससे नुकसान होगा, ये सभी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद ही किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हैं या फिर गिरते हैं। लेकिन सिल्वर यहाँ पर जैसा बढ़ रहा था, उससे एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ पर सिल्वर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। वो किसी भी न्यूज की वजह से बनते हुए नजर आए। अभी के लिए जैसे ही ये न्यूज आएगी, सीएमई ग्रुप ने मार्जिन को रेज किया है, बढ़ाया है, उसके बाद हमें सिल्वर में गिरावट देखने को मिलते हुए नजर आई। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, जो जाएगा, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को पर रखिएगा सो अब यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, साथ साथ कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि इंडिया विक्स में हमें अच्छा खासा यहाँ पर पंप देखने को मिला है। ऑलमोस्ट इंडिया विक्स 6.23% बढ़ते हुए नजर आया है। देखिए, इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की तरफ बढ़ें तो यूएस मार्केट में भी वोलेटिलिटी है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जा रहा है। बट हमें यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट में ओवरऑल क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, जब भी इंडिया विक्स 9 के आसपास पहुंचता है, वहां से उसके रिवर्सल लेने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। बट एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अभी के लिए मान लीजिए कि इंडिया विक्स अगेन 9.7 के ऊपर ही क्लोज करता है, उसके बाद यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलते हुए नजर आएगा। इस चीज़ के बारे में हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे। इंडिया विक्स जैसे ही 9.75 के आसपास आएगा तो वहां पर इसके अगेन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से मार्केट पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और वैसे ही यहाँ पर कुछ बनते हुए नजर आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए पहले तो क्रिप्टो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, फिर से अगेन गिरते हुए भी नजर आया। अभी के लिए जहाँ पर क्रिप्टो पहुंच चुका है, अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर अगेन 88,000 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 88,700 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 89,250 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 86,900 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 86,300 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 85,750 की देखने को मिल सकती है। और देखिए, जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो मैंने CoinDesk का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में अपडेट्स जाननी है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, जैसे कि अगर हम ट्रम्प के टैरिफ की बात करें, लास्ट ईयर या फिर ऐसा कि अभी तो 2025 ही चला हुआ है, इस ईयर ट्रम्प के टैरिफ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट भी उस पर रिएक्शन देते हुए नजर आई है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन चुकी है, देखिए ट्रम्प ने टैरिफाई किया, उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आई थी। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस इकोनॉमी की बात करें,
तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से गिरना शुरू किया। हाँ, वहाँ पर हमें इंक्रीमेंट कम देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मार्केट गिरी नहीं है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज़ ट्रंप अभी भी फुली टैरिफ्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अगर वो फुली टैरिफ्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस समय इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि ट्रंप यहाँ पर 50% टैरिफ हाइक, इवन चाइना के ऊपर तो मोर देन 100% टैरिफ हाइक की भी बात कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी उसको अप्लाई नहीं कर पाए हैं। एंड देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि वो हर कंट्री के ऊपर यहाँ पर 10% या फिर 15% ही मैक्सिमम टैरिफ हाइक कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है उस समय हाँ, इन्फ्लेशन तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन दैट डजंट मीन कि वहाँ पर हमें यूएस इकोनॉमी के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। बट अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें कि इंडिया और यूएस के जो टाइज हैं वो कैसे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जब से ट्रम्प ने टैरिफ हाइक किया है, इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ हाइक तो किया हुआ था, लेकिन अगेन उन्होंने एडिशनल यहाँ पर 25% टैरिफ हाइक किया था, जिसकी वजह से जो इंडिया और यूएस के टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो चुके थे, बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। लेकिन अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो रिसेंटली हमें ट्रंप की तरफ से अपडेट सुनने को मिली हैं, जो यूएस की तरफ से, जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से हमें जो अपडेट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही हैं, देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील है यहाँ पर जल्दी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन जब फाइनल कंक्लूजन नहीं मिलता है उस समय तक के लिए एफआईज का यहाँ पर क्या नज़रिया होने वाला है, क्या रुख होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग ही करते हुए नजर आ रहे हैं, डीआईज की तरफ से मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, अगर एफआईज ऐसे ही कंटिन्यूसली सेलिंग करते जाएंगे, उस समय मान लीजिए कि अगर डीआईज भी यहाँ पर रेड में ही डाटा शो करते हैं, तो एकदम से मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है और वैसे कुछ सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, जब मार्केट 26,200 के आसपास थी, वहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में अभी के लिए लोअर जोन्स को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वैसे ही कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। बट एक चीज़ हमें यहाँ पर फोकस में करके चलनी है कि कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, जहां पर मेरा फोकस होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट ने 26,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, अगर मार्केट 25,925 टू 915 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 875 टू 850 की होने वाली है। हालांकि अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 850 के नीचे भी क्लोजिंग देती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 805 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 765 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम अपर एंड की बात करें कि अपर एंड में कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ही ओपन करती है और जैसे ही मार्केट 960 की जोन के ऊपर जाती है तो मार्केट 990 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट 26,015 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,060 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 110 टू 120 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि एक्सपायरी भी है, तो वहां पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट अगर इस जोन के आसपास ही ओपन करती है, वहां पर रेंज बाउंड होने का सिनेरियो ज़्यादा बनते हुए नजर आएगा। जैसे ही मार्केट इस जोन को तोड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं। देखिए, बैंक्स ने 58,930 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर बैंक्स 58,965 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 130 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 59,222 250 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है और जैसे ही मार्केट 900 की जोन के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 टू 800 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 640 625 की बनते हुए नजर आ रही है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, 13,650 के आसपास हमें क्लोजिंग बनते हुए नजर आ रही है। अगर मिड कैप 675 के ऊपर जाता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 730 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर एंड में अगर मान लीजिए कि मार्केट 625 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 585 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है, ऑलमोस्ट 550 की देखने को मिल सकती है। जो हमें यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, कैसा मार्केट मूव करते हुए नजर आ सकती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।